अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने कहा था कि वो अब वांग जी के कमरे में जाएगा उसकी जो कार्ड है वो चुराने के लिए। वैन किंग ने कहा था कि चलो मैं तुम्हें और कुछ बताता हूँ वांग जी के बारे में। उसने कहा कि वैन रोहान अंकल वांग जी के ऊपर इसलिए इतना भरोसा करते हैं और इसलिए इतना छूट दे के रखी है क्योंकि वांग जी से सारे के सारे कॉलेज के स्टूडेंट डरते हैं। इसीलिए वैन रोहान अंकल भी उससे कुछ नहीं कहते। पता है क्यों? क्योंकि वांग जी ही अकेला सारे स्टूडेंट को हैंडल कर लेता है। इसीलिए वो वांग जी को इतना छूट देकर रखा है। इसीलिए वो हर किसी को बुली करता फिरता है, लेकिन कोई भी उसके नाम पे कंप्लेन नहीं करता रोहान अंकल से। और पता है वैन झाओ से भी उसकी अच्छी दोस्ती है। और तुम अगर उसके रूम पर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा वांग जी अपनी रूम को बहुत क्लीन रखता है। खास करके उसके लिए एक सर्वेंट भी है जो उसके रूम को हर दिन क्लीन कर देता है और उसके लिए खाना भी कुक करता है। पता है वो कैंटीन में क्यों नहीं खाता है? क्योंकि वो कैंटीन में खाना पसंद नहीं करता है। इसीलिए वो जो सर्वेंट उसके रूम में काम करता है ना, वही उसके लिए खाना बनाती है और वही उसे सर्व भी करता है। विंग ने कहा थैंक यू सो मच मुझे ये सब कुछ बताने के लिए, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता ये सब कुछ। वैन किंग ने कहा देखो, अगर तुम वांग जी के कमरे में रहना चाहते हो तो एक बात बता दूं, वांग जी की रूम का जो नंबर है वो है 306 और जहां पर वांग जी अकेला रहता है वही सेम टू सेम एक और रूम भी है 212। वो वेन निंग का है। वेन निंग वहाँ पर अकेला रहता है। वेन निंग के लिए भी एक सर्वेंट है, उसका रूम भी वैसा ही है जैसा कि वांग जी का है। तो अगर उन लोगों ने तुमसे पूछा कि तुम कौन सा वीआईपी रूम लोगे तो तुम्हें 306 बोलना है, ना कि 212। अगर तुमने 212 बोल दिया तो तुम्हें वेन निंग के पास भेज देंगे। तुम्हें 306 बोलना है, याद रखना, ठीक है? विंग ने कहा मैं याद रखूँगा। मुझे अब वांग जी के कमरे में जाना ही है और उसका बुक कार्ड चुराना है। इधर तभी किसी ने आवाज़ दिया, मो सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा लो मो, आ गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ये सुनकर विंग ने कहा शट अप, चुप हो जाओ, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जियांग चैंग ने कहा देखो विंग, तुम फॉरेन में भी सिंगल थे और यहाँ पर भी सिंगल हो और वो लड़की तुमसे इतना चिपक चिपक के बात करती है, तो प्लीज़ उससे अपना गर्लफ्रेंड बना लो ना। वैसे भी तुम कितने दिन सिंगल रहोगे? तुम्हें शादी भी तो करनी है ना, तो पहले से ही गर्लफ्रेंड बना के रखो। विंग ने कहा बकवास है ये सब कुछ। तभी उसके पास मियान मियाँ आती है। मियान मियाँ ने कहा मो सुनो ना। विंग ने कहा क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रही हो? तभी मियान मियाँ ने कहा देखो मो, मेरी ना गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे अपनी साइकिल से? जियांग चैंग ने कहा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मो तुम्हें छोड़ देगा, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देगा। क्यों नहीं छोड़ देगा, बस साइकिल ही तो है ना। क्यों मो, तुम छोड़ दोगे ना उसे? विंग ने गुस्से में जियांग चैंग की तरफ देखा। जियांग चैंग ने उसे एक आंख मारते हुए कहा देखो पटा लो, पटना चाहती है, समझे तुम? विंग ने कुछ नहीं कहा। उसने म्यान मियाँ की तरफ देखा। म्यान मियाँ ने विंग के हाथों को पकड़ा। उसने कहा चलो ना मो, मुझे छोड़ दोगे क्या? तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? फिर उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, चलो। ये सुनकर म्यान मियाँ तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए क्योंकि वो मो को इतना लाइक करती हैं और मो खुद उसे छोड़ने के लिए राज़ी हो गया है। वो पहली बार विंग के पीछे बैठकर जाएगी। वो भी उसे इतना पसंद करती हैं और वो ब्लश करने लगती हैं। उसके चिक्स पिंक हो गए थे। जियांग चैंग ने वैन किंग से कहा तुम्हें लगता है कि मियान मियाँ विंग के लिए अच्छा है? फिर वैन किंग ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि विंग उसे पसंद नहीं करता है। फिर जियांग चैंग ने कहा पता नहीं मुझे। और फिर उसने वैन किंग की शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए कहा तो फिर मूवी देखने चले। वैन किंग ने जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहा क्या कहा तुमने? मूवी? कब? जियांग चैंग ने कहा आज, मैंने कहा था ना तुम्हें फ़ोन पर। वैन किंग ने कहा मैं नहीं जा सकता हूँ। जियांग चैंग ने वैन किंग की कमर को पकड़ा। उसने कहा अगर तुम नहीं गए तो मैं यहीं पर ही शुरू हो जाऊँगा। ये सुनकर वैन किंग उससे अलग होते हुए कहा तुम कितने गंदे हो, सिमलेस कहीं के। और फिर ये बोलकर वैन किंग वहाँ से जाने लगती हैं। इधर जियांग चैंग उसे बोलता है कि वैन किंग प्लीज़ चलो ना, मैंने टिकट्स भी ले लिया है। और फिर ये बोलते हुए वो उसके पीछे जाने लगा। इधर वांग जी सेकंड फ्लोर में था और विंग और मियान मियाँ उनके सामने से ही गुजरते हैं। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसने देखा कि वांग जी उन्हें देख रहा है, लेकिन वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर विंग ने कहा ये आज मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहा है? और फिर वो जाने लगा। वो नीचे जाता है क्योंकि अब वो लोग घर जाएंगे, इसीलिए वांग जी ने कहा ये मुँह के बच्चे,
आने दो उसे एक बार नीचे, उसके बाद देखो। और फिर वांग जी ने अपने हाथों में कुछ पकड़ा, वो एक डस्टबिन था। जैसे ही विंग वहाँ से बाहर निकालता है, मतलब कि कॉलेज से बाहर निकालता है, वैसे ही वो ऊपर से डस्टबिन को विंग के ऊपर गिरा दिया और सारे के सारे डस्ट और सारे के सारे जितने सारे कचरे थे ना, वो विंग के ऊपर गिर गए। और मियान मियाँ ने तुरंत विंग के हाथों को छोड़ दिया और ऊपर की तरफ देखा। वहाँ पर वांग जी और उसके सारे के सारे फ्रेंड्स ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। विंग ने भी ऊपर की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, ओफ सॉरी मो, मुझे माफ़ कर दो, मैं वो कचरे को बाहर फेंक रहा था और तुम अचानक से आ गए, इसलिए तुम्हारे ऊपर गिर गया। और वैसे भी तुम कचरे में ही तो रहते हो ना, भिखारी हो तुम, कचरे में रहते हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। विंग ने अपने शर्ट को झाड़ते हुए कहा और अपने हुडी को झाड़ते हुए कहा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो जाने लगता है। फिर वांग जी ने एक बाल्टी पानी विंग के ऊपर डाल दिया। फिर से विंग पीछे मुड़ता है, उसने कहा, ये क्या था? फिर वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें पानी की भी आदत है। जब बारिश होती है तो तुम्हारी वो झोपड़ी सी घर, उसका छत ज़रूर टूटा होगा और पानी तुम्हारे ऊपर गिरता है, तो तुम्हें तो आदत होगी ना, तो तुम्हारे ऊपर पानी गिरा दिया, इससे तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना मो, हमारे प्यारे से मो। विंग को तब उस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लिया। उसने अपनी हुडी की कैप को अच्छे से खींचा और अपने सिर को कवर किया। उसने अपनी मास्क को अच्छे से अपनी फेस से कवर किया और फिर वो पीछे मुड़ गया। फिर वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, देखो देखो, एक अल्फ़ा जो कि इतना शर्माता है और वो खुद को स्ट्रांग दिखाता है, लेकिन असल में वो एक पिद्दू है, पिद्दू मेंढक कहीं के। फिर विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसने कहा, ये सब कुछ सहन इसलिए कर रहा हो क्योंकि मुझे तुमसे बहुत काम है। मुझे तुम्हारे रूम पर जाना है और उसके बाद तुम्हारे कार्ड को चुराना है। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें इतना मज़ा सिखाता हूँ, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ। फिर ये बोलकर वो जाने लगता है। मियान मियाँ ने कहा, वांग जी ये कैसा बदतमीज़ी है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो किसी के साथ? वांग जी ने कहा, शट अप, चुप रहो, आज से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तुमने जब से उस मुँह के साथ अपनी दोस्ती किया है तब से मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, और आगे से मुझे दोस्त मत बुलाना और ना मेरे पास आना, और इसने तुम्हें धोखा दिया ना, तो मेरे पास बिल्कुल मत आना रोते हुए। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, ये धोखा कभी नहीं देगा, ये बहुत अच्छा लड़का है और तुम लोग इससे खाम का तंग कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है वांग जी। वांग जी ने कहा, जाओ अपने अच्छे लड़के के साथ जाओ, मेरे साथ क्यों बात कर रहे हो? मियान मियाँ ने कहा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और फिर ये बोलकर मियान मियाँ जाकर विंग के हाथों को पकड़ते हुए कहा, देखो मो, बुरा मत मानो, वो लोग ऐसे ही है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई दोस्त बने या ना बने, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हमेशा बना रहूँगा। विंग ने मियान मियाँ की तरफ देखा, उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर वो लोग जाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद विंग अपने साइकिल को लेकर गेट से बाहर आता है। वहाँ पर वांग जी अपने बाइक को लेकर अपने दोस्तों के साथ निकल रहा था। वांग जी ने देखा कि मियान मियाँ उसके साथ आ रही है। फिर वांग जी ने कहा, मियान मियाँ क्या हो गया, तो अपनी कार को छोड़कर इसके साथ क्यों जा रहे हो? खटाड़े साइकिल में जाना है क्या तुम्हें? और फिर ये बोलकर वो लोग हंसने लगते हैं और वो लोग हाई फाई लेते हैं। फिर मियान मियाँ ने कहा, इसे तुम्हें क्या, मैं किसी के साथ भी जाऊँ तो? वांग जी तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, ये कैसा बिहेव है? ये भी एक इंसान है, इसके पास भी दिल है, तुम इसे ऐसे हर्ट क्यों कर रहे हो बार बार? वांग जी ने कहा, हर्ट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, वैसे भी ये भिखारी ऐसा ही है, और देखो इसकी साइकिल भी कितनी खटारा है और तुम इसके साथ जाओगे? क्या तुम्हारी क्लास इससे मैच करती है जो तुम इसके साइकिल में जाओगे? मियान मियाँ ने कहा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा दोस्त है और दोस्ती में क्लास मैटर नहीं करता है। वांग जी ने कहा, मियान मियाँ तुम ये सब बोलना कब से सीख गई हो, और इस भिखारी के साथ मत जाओ, आ जाओ मेरे बाइक में, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मियान मियाँ ने कहा, मुझे नहीं जाना है, मुझे मो के साथ जाना है, चलो ना मो। और फिर वो विंग की साइकिल के ऊपर बैठ गई और फिर विंग उसे कहा कि तुम्हें किस तरफ छोड़ दूँ? मियान मियाँ ने कहा, उस तरफ जिस तरफ तुम्हारा घर है उस तरफ, बस तुमसे तुम्हारे घर से थोड़ा सा दूर। विंग ने कहा, ठीक है। और फिर विंग उसे लेकर जाने लगता है। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ जाओ जाओ, देखना ये खटारा साइकिल थोड़ी दूर जाकर ही ब्लास्ट हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। फिर उसके दोस्त ने कहा, वांग जी वो साइकिल है, बॉम्ब नहीं जो फट जाएगा। वांग जी ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस मियान मियाँ के ऊपर, वो उसके साथ क्यों जा रही है? फिर उसके दोस्त ने कहा, एक सेकेंड, तुम इतने गुस्से में क्यों हो वांग जी? क्या मियान मियाँ को तुम लाइक करते हो? वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, उसे कौन लाइक करता है, छी, वो मेरे टाइप का नहीं है। फिर उसके दोस्त ने कहा, तो फिर क्या तुम मो को? फिर वांग जी ने कहा, शट अप, वो एक अल्फ़ा है और मैं भी एक अल्फ़ा हूँ, तुम बकवास बंद करो। और वैसे भी उसे कौन लाइक करेगा, वो एक लड़की होता या फिर ओमेगा होता, मैं उसे लाइक बिल्कुल नहीं करता, घटिया कहीं का भिखारी। और फिर ये बोलकर
वो अपनी बाइक को लेकर चला गया। उसके दोस्त ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वो मो के ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? फिर उसके दोस्त ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता। और फिर वो लोग भी जाने लगते हैं वांग जी के पीछे पीछे। सीन चेंज होता है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी रात में बाहर बालकनी में खड़ा था। वो अपने रूम के बालकनी में खड़ा था और वो सोच रहा था कि ये मियाँ मियाँ क्यों उस मो के साथ घुल मिल रही है इतना। और वो मो का बच्चा वो कितना घटिया है ना, वो एक लड़की के साथ ऐसे कैसे घूम सकता है। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? वो किसी लड़के के साथ घूमे, मुझे इससे क्या? या फिर मियाँ मियाँ के ऊपर गुस्सा आ रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा इस मुँह के बच्चे की वजह से। और फिर ये बोलकर वो बालकनी से बाहर आता है। उसने अपनी बेड के ऊपर से टॉवल को लिया। फिर उसे मुँह की याद आती है। उसने कहा, उफ़, वो दिखने में कितना घटिया है। एक हुडी पहनता है, उसके ऊपर कैप पहनता है और फिर अपनी मुँह पर मास्क लगाता है, बिल्कुल इस फ़ोटो की जैसा। मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना है, वो कितना भी हैंडसम दिखे, मुझे इससे क्या। और फिर ये बोलकर वो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसने कहा, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, भूल जाओ वांग जी, वो तेरा दुश्मन है। और फिर ये बोलकर वो बाथरूम के अंदर शावर को ऑन कर देता है और वो पानी का मज़ा लेता है। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग बाथरूम से बाहर आता है। उसने अपनी शर्ट को पहना और फिर वो अपने टेबल पर बैठ गया। अपने ड्रॉयर से अपनी भाई की वही फ़ोटो को बाहर निकालता है जहाँ पर वैन रोहान ने रेड कलर की क्रॉस लगा दिया था। उसने उस फ़ोटो को देखते हुए कहा, भैया मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। आपको याद है बचपन में आप मेरे साथ कैसे खेलते थे? बचपन में आप घोड़ा बनते थे और मैं आपके ऊपर बैठकर सवारी करता था, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। और आप मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तो बस घोड़ा बनने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं हो मेरे पास, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपको पता है मैं आपको कितना मिस करता हूँ। और आपको पता है दिन भर आपकी याद आती है, तब मुझे मन करता है कि मैं ज़ोर ज़ोर से रो दूँ, लेकिन मैं रो नहीं पाता हूँ। और ये सब कुछ उस वैन रोहान और वैन चाओ की वजह से हुआ है। उनकी वजह से आप मुझसे, मॉम डैड से, अंकल आंटी से, जियांग चैन से, सीजिए से कितने दूर हो गए। आपको पता है आपका विंग कितना बड़ा हो गया है। उसने फ़ौरन से पढ़ाई कंप्लीट किया है और वो फिर से वापस आया है आपका बदला लेने के लिए। आपका बदला आपका छोटा सा भाई ज़रूर लेगा। और वैन चाओ ने जो किया उसका सज़ा उस वैन चाओ को ज़रूर मिलेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपकी आत्मा को शांति ज़रूर मिलेगी भैया। आपने सुसाइड किया या फिर मर्डर हुई आपका, मैं ये सब कुछ बाहर निकालूंगा और मैं उस लड़की को भी ढूंढूंगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद देखना आपको मुझ पर प्राउड फील होगा। लेकिन क्या आप मेरे पास वापस आओगे दोबारा से? नहीं आओगे ना? क्यों चले गए मुझे छोड़कर ऐसे अकेले? मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको पता है सीजे की शादी है, सीजे कितना बड़ा हो गया है। आप कहते थे ना कि सीजे की शादी में आप बहुत नाचोगे, अब कहाँ हो भैया? क्या आप अपना प्रॉमिस भूल गए हो? और फिर ये बोलकर विंग रोने लगा। सीन चेंज होता है, हमें चैंग को और वैन किंग को बात करते हुए दिखाया जाता है। वैन किंग और चैंग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे बेंच पर बैठकर। तभी वहाँ पर विंग आता है। विंग ने कहा, क्या हुआ चैंग, बुलाया भी? फिर चैंग ने कहा, तुम्हें याद है कि तुम आज वांग जी की हॉस्टल में जा रहे हो रहने के लिए? ये सुनकर विंग ने कहा और फिर वैन किंग ने कहा, देखो विंग, हम तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, बैठ जाओ यहाँ पर। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम लोग क्या बात करोगे। देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ और खुद का ख्याल खुद रख सकता हूँ। तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बात रही बस वांग जी की, मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा है और वो ऐसा कर सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा किसी लड़की को तंग करते हुए उसे। वो ऐसा ऊट पटंग हरकतें नहीं करता है। हाँ, वो सबको बुली करता है, लेकिन वो किसी ऊट पटंग हरकत अभी तक नहीं किया है। कोई रिकॉर्ड भी नहीं है ना इस कॉलेज में? चैंग ने कहा, हाँ, लेकिन तुम उसके सबसे बड़े दुश्मन हो। पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा अगर तुम उसके रूम में रहोगे तो। विंग ने कहा, मैं रूम में फ्री में नहीं रहूँगा, रेंट में रहूँगा और वो कुछ नहीं कर सकता है मेरा। और तुम्हें पता है ना कि मुझे क्या आता है, मार्शल आर्ट आता है मुझे। अगर उसने कुछ ऊट पटंग हरकतें किया ना तो ऐसा धोऊंगा ना पूरी ज़िंदगी भर याद रखेगा। जियांग चैंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम मारपीट अच्छे कर लेते हो, गुंडे हो ना तुम एक नंबर के। विंग ने कहा, देखो जियांग चैंग, अब चलो, मुझे हॉस्टल में जाना है अभी। जियांग चैंग ने कहा, अभी क्लास ख़त्म करने के बाद नहीं जाओगे? विंग ने कहा, नहीं, जितनी जल्दी हो सके मुझे बस हॉस्टल में जाना है। क्लास तो हम कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी हॉस्टल में जाना बहुत ज़रूरी है। जियांग चैंग ने कहा, ठीक है चलो अब।
तभी जियांग चंग के पास एक कॉल आता है। वो सब लोग खड़े हो जाते हैं। जियांग चंग ने कहा रुको 1 मिनट। फिर जियांग चंग ने कहा अंकल ने कॉल किया है। फिर उसने कहा हेलो अंकल। फिर मिस्टर विंग ने जियांग चंग से कुछ ऐसा कहा कि जियांग चंग विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। विंग को शक हुआ कि जियांग चंग को उसके फादर ने ऐसा क्या कहा जो जियांग चंग उसे इतने बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। फिर जियांग चंग ने कहा ये लो विंग, अंकल तुमसे कुछ बात करना चाहता है। फिर विंग ने कहा दो। फिर विंग ने फ़ोन को लिया और उसने कहा हेलो पापा। फिर मिस्टर विंग ने कहा विंग ये सब कुछ क्या हो रहा है? 15 लाख रुपए अपने अकाउंट से तुमने निकाला है? क्यों? तुम्हें 15 लाख रुपए की क्या ज़रूरत थी? ये सुनकर विंग ने कहा वो पापा, वो मेरा मतलब है कि मिस्टर विंग ने कहा देखो तो मैं मत करो, साफ साफ बोलो अब तुम क्या करने वाले हो? विंग ने कहा वो मैंने 15 लाख रुपए इसलिए निकाले हैं, वो मेरे घर के पास जो बुरे अंकल रहते हैं ना, उनका बेटा ना उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, दिन रात उनके ऊपर जुल्म करते हैं, टॉर्चर करते हैं। उनकी जो वाइफ है वो बहुत बीमार है, इसीलिए मैंने उनका हेल्प किया था। मैंने उन्हें 5 लाख रुपए दिया है। मिस्टर विंग ने कहा ठीक है, और बाकी के 10 लाख? विंग ने कहा वो 10 लाख वो मैंने जो झोपड़ी खरीदी थी ना, उन लोगों को 3 लाख दिया है। फिर मिस्टर विंग ने कहा और 7 लाख रुपए? विंग ने कहा वो मैं हॉस्टल में रहने वाला हूँ ना, वहाँ पर मैं रेंट दूंगा। मिस्टर विंग ने कहा 7 लाख रुपए रेंट हॉस्टल का? क्या मैंने पढ़ाई नहीं किया है कभी? विंग ने कहा पापा मैं VIP रूम में रहूँगा। मिस्टर विंग ने कहा देखो तुम क्या करना चाहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ बकेरा खड़ा मत करो, अपने आप का ध्यान रखो, क्यों ऐसा करते हो बेटा? विंग ने कहा वो VIP रूम का चार्ज आपको तो पता ही है ना कि ज़माना बदल रहा है, मुझे नहीं पता कि कितना पैसा लगेगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा निकाल लिया। मैंने सोचा बाकी अपने पास रख लूँगा। मिस्टर विंग ने कहा मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तुम 15 लाख रुपए बाहर निकाल रहे हो अपने अकाउंट से? विड्रॉ किया है तुमने? फिर विंग ने कहा मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब है इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा टेंशन नहीं दिया। फिर मिस्टर विंग ने कहा ठीक है अपना ख्याल रखना, ओके मैं अभी काम पे जा रहा हूँ। विंग ने कहा ठीक है। फिर विंग ने कॉल कट किया। विंग ने अपनी गहरी सांस छोड़ा, उसने कहा उफ बच गया मैं। जियांग चंग ने कहा अब चले? फिर विंग ने कहा हाँ चलो चलो, मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ। इधर सब लोग वहाँ से बाहर जाते हैं, मतलब कि कॉलेज से। एक बंदा उन्हें देखता है, मतलब कि वांग जी का एक फ्रेंड देखता है। फिर वो जाकर वांग जी से कहता है कि वांग जी ये मो का बच्चा अभी कॉलेज में आया और फिर जियांग चंग के साथ कहाँ चला गया? वांग जी ने कहा मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, छोड़ो उसे, जाने दो। और फिर ये बोलकर वो जाकर अपने क्लासरूम में बैठ जाता है। उसने कहा क्या तुम मो से अपना बदला नहीं लोगे? वांग जी ने कहा नहीं, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है और मैं जितना गुस्सा कर रहा हूँ मुझे उतना गुस्सा आ रहा है, इसीलिए आज के बाद मुझे मुँह से कोई मतलब नहीं है। सब लोग सुनकर तो पूरा हैरान थे, क्या मुँह से कोई मतलब नहीं है वांग जी का? ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है? सब लोग सुन ही रहे थे वांग जी के पास। इधर सीन शिफ्ट होकर हमें विंग को दिखाया जाता है, जो लोग उस रूम को रेंट में लेने के लिए वहाँ पर आ चुके थे और वो लोग वहाँ के ओनर के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम उस रूम को नहीं दे सकते हैं, किसी भी VIP रूम को हम ऐसे नहीं दे सकते हैं बिना परमिशन की। और वैसे भी उस रूम पे वांग जी रहता है और वांग जी ने खुद कहा है कि उसके अलावा किसी दूसरे को वो रूम रेंट पे ना दिया जाए। हाँ मानता हूँ कि एक रूम 2 लोगों के लिए है, लेकिन वांग जी वहाँ पर अकेला ही रहता है और उसे अकेला रहना पसंद है। और वैन रोहान ने भी कहा है। तभी विंग ने एक नोट के बंडल को टेबल के ऊपर रखा। उसने कहा देखो मैं नहीं दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो 212 रूम को ले सकते हो, लेकिन 306 रूम को मैं नहीं दे सकता हूँ, वो परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर विंग ने एक और बंडल, पैसों का बंडल निकाला और फिर टेबल के ऊपर रखा। उसने कहा सर वो मेरा मतलब है कि वो 306। तभी विंग ने एक और बंडल निकाला और टेबल के ऊपर रखा। उसने कहा इतने में चलेगा? उसने कहा सर वो। फिर विंग ने एक और बंडल निकाला और फिर से टेबल के ऊपर रखा। उसने कहा अब तो चलेगा ना? फिर उस पर्सन ने उस पैसे को लिया और उसने कहा हाँ चलेगा, नहीं दौड़ेगा बिल्कुल, वो रूम तो आपका ही है ना, वो आज से आपका ही है। क्या है सर आप भी ना, क्या बचपना है ये सब कुछ। और फिर उसने पैसों को जल्दी से अपने ड्रॉयर में डाल दिया। उसने कहा ये लीजिए चाबी, वो रूम समझिए आपका ही है। फिर जियांग चंग ने कहा ये रूम मेरे नाम का रहेगा, ठीक है, और इसमें ये रहेगा, इसका नाम मो है।
उसने कहा हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, जो मर्जी रह लीजिए, मुझे इससे क्या। फिर विंग ने एक स्माइल के साथ कहा, देखा जियांग चैंग, ये कितना आसान था, है ना, और उस कार्ड को भी चुराना बहुत आसानी होगा। और फिर ये बोलकर वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं। जियांग चैंग ने कहा, देखो विंग, हमारा काम तो हमने कर दिया है, अब तुम्हारा काम बाकी है। विंग ने एक स्माइल के साथ कहा, अब तो मेरा काम बहुत आसान भी हो जाएगा, क्योंकि अब मैं वांग जी के कमरे में रहूँगा और कोई शक भी नहीं करेगा। मेरा काम मैं आसानी से कर कर वहाँ से निकल जाऊँगा, है ना। और फिर जियांग चैंग ने कहा, हाँ हाँ हो जाएगा तुम्हारा काम, अभी चलो, हमें क्लास भी अटेंड करना है, नहीं तो सब लोग हमारे पर शक करेंगे कि हम लोग कहाँ गए हैं। विंग ने कहा, हाँ चलो, हम क्लास ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं हॉस्टल में आऊँगा, वांग जी के कमरे पे। और ये बोलकर उसने एक स्माइल के साथ जियांग चैंग की तरफ देखा। जियांग चैंग ने कहा, अब चलो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं क्लास अटेंड करने के लिए। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आज मैं नेक्स्ट पार्ट तो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज मैंने 2 पार्ट अपलोड किया। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।